हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानुस्या में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है आगे संदेश आएगा, इसके पहले मैं गीत गाऊंगा, उसके बाद आपको संदेश बताऊंगा। उसमें काफ़ी बारिश के वजह से आपको थोड़ा अलग से आवाज़ आएगी, तो समझ लेना है, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बारिश में ही रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरा जो है संदेश, तो आप ध्यान दीजिएगा। मैं जोश के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्यार के खातिर आपको बहुत सी बातें सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि संसार भर में गुमराह होने वाले मसीह बहुत है। एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने ही आकर झुकना है। किसी के सामने झुकने के लिए कोशिश न करें। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक गीत गाऊंगा जिसमें आपको ध्यान देना है। वो जाना माना गीत है, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ये गीत फैल चुका है। आपके जीवन में कांटे आएंगे, परेशानी आएगी, विरोध आएगा, बाढ़ आएगा, गरीबी आएगी, है ना, अकाल जैसी बातें आएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी, परंतु आपको हारना नहीं है। ठीक है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मेरे भाइयों बहनों, संसार के अंत तक यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। हाँ, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। आंधी आएगी, तूफान आएगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर यीशु आपके अंदर है तो आप डूबेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं। दुख से भरे है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। मेरे भाइयों बहनों, आगे बढ़ते रहिए। मेरे भाइयों बहनों, सेवक और सेविका, ईमानदारी से सेवकाई करने वाले, ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ने वाले, बढ़ते रहो। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर।
राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी को, भारत देश में अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं, लोग पहनते हैं, और जो लेडीज़ का है वो लेडीज़ पहनना चाहिए, और जो जेंट्स यानी जो भाई लोगों का है वो भाई लोग पहन सकते हैं। हालांकि जैसा देश है वैसा उस हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं। सुन लीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके कपड़ों में प्रभु नहीं आता है। हालांकि आपकी जैसी संस्कृति, यानी कि इंग्लैंड में अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, लंदन में अलग प्रकार के पहनते, समझ लीजिए राजस्थान यानी कि भारत में, इंडिया के अंदर अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, और मध्य प्रदेश में अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, और गुजरात के कई ऐसे गांवों में और जिलों में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहन। और पंजाब के अंदर पंजाबी ड्रेस यानी कि कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, यानी कि भाई लोग पगड़ी बांधते हैं, और लेडीज़ लोग यानी बहन लोग ज़्यादातर सूट पहनती है, वो जो पंजाबी ड्रेस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, कपड़ों के कारण लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को इधर उधर खिंचातानी ना करें। हालांकि मैंने पहले ही बोला कि जो बहनों का कपड़ा है वो बहन लोग ही पहन सकती है, और जो भाइयों का कपड़ा है वो भाई लोग ही पहन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कई जगह कपड़ों के विषय में काफ़ी वार्तालाप हुआ, भेदभाव हुआ, छेड़छाड़ हुआ है, और सिख लोगों को पगड़ी उतारने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह में आने से आपके कपड़े बदलाव के लिए बातचीत नहीं हो रही, बल्कि आपका मन प्रभु के लिए तैयार करना है, आपका जीवन प्रभु के लिए तैयार करना है। जैसे काठवाड़ी यानी मारवाड़ी लोग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अगर वो विश्वास करेगा मारवाड़ी व्यक्ति, तो क्या उसे मारवाड़ी ड्रेस छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई बंजारा विश्वास किया तो क्या उसके बंजारन कपड़े उसे हटाना पड़ेगा? हेलो, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल नहीं। बल्कि जैसे बाइबल कहती है उस हिसाब से और ऐसी संस्कृति के अनुसार, यानी ऐसे देश के साथ रहकर हमें उस हिसाब से पहनना होगा कपड़ा। विशेष करके आपको मन परिवर्तन करना होगा। श्रृंगार तो व्यर्थ है, परंतु आपका मन परमेश्वर के लायक होना चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, रंग रूप जात पात कपड़े पहरावा उसके ऊपर विशेष करके ध्यान ना दीजिए। विशेष करके आपका मन क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम आपके लिए कुछ वचन पढ़ेंगे। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। कैसे करो? जो कुछ भी आप करते हो तो प्रेम से करो। अगर कर रहे हो गुस्से के साथ कर रहे हैं या फिर कुड़ के कर रहे हैं, तो फिर आपका प्रेम बिल्कुल नहीं है। प्रेम तो परमेश्वर की ओर से आता है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को पहचानता है, और जो परमेश्वर को पहचान लेता है वो कभी किसी का भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि मैं इतना बताना चाहता हूं, बुरहानपुर जिले के अंदर एक गांव में परेशानी बढ़ी। वहां के पटवारी और कुछ पुलिस वालों ने
हमारे साथी भाई पास्टर दिनेश को परेशान किया गया, काफी लोगों को मदद किया गया, लेकिन उस पास्टर को कोई भी मदद करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। मैंने भी काफी लोगों को मदद के भावने से उनके व्हाट्सएप में नंबर डाला, रिकॉर्डिंग भी डाला, लेकिन कोई भी माहिर नहीं निकला उस पास्टर को मदद करने के लिए। प्रभु का प्यार उसे कोई दर्शाने के लिए कोशिश नहीं हुआ। हालांकि मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रभु को बस बताने के लिए संख्या में कितने मसीह लोग हैं ये बताने के लिए नहीं चाहिए। हालांकि प्रभु का गुण आप अपने जीवन से कितना लागू कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण रखता है। उस पास्टर दिनेश का मैंने नंबर डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारे ग्रुप में डाला, प्रार्थना ग्रुप में भी डाला, और जो मेरे कुछ फॉलोअर ग्रुप में डाला, मैंने जय शिव मानव सेवा ग्रुप में डाला, और आज मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बोल रहा हूं। घटिया जीवन छोड़ दो, नामधारी मसीहत छोड़ दो, नाम पुरता प्रभु को मानना छोड़ दो, केवल मसीह मसीह करना छोड़ दो, विश्वास योग्यता में बढ़ो। जिसकी जरूरत है उसके लिए आप कुछ भी करके मदद करने के लिए होना चाहिए जीवन। हालांकि भागते चले जा रहे हैं। मैंने पंजाब के अंदर कुछ पास्टरों को भी फोन किया, वो भी हथेली बताने लगे खाली, लेकिन जो बेचारा पास्टर प्रॉब्लम में है, जो मुसीबत में है, उसके लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाया। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं इतना कहना चाहता हूं, दिखावटी जिंदगी आजी बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जो वचन पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका 16 का 14 वचन, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। कैसे करो? जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो, जो आपको आने वाले समय में आपको दोबारा वो व्यक्ति सपोर्ट कर सके। वैसा योग्य दान या फिर योग्यता आपके जीवन से दिखना चाहिए। एक्सक्यूज मी, योग्यता आपके जीवन से दिखना चाहिए, प्यार झलकना चाहिए, प्यार आपसे बढ़कर ऊपर उठना चाहिए। प्यार कड़की बताने वाले कायर, कड़की बताने वाले कायर और गुंडे और चोर लोग जो अपने आप को मसीहत तो बताना चाहते हैं, बल्कि मसीह जिंदगी खोखला बन चुकी है आज संसार भर में। मैं आपको इसलिए डांट रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि मसीह काम में आप जीरो हैं। मेरे कुछ फॉलोअर हैं, बहुत माहिर हैं, जो प्रभु के काम में माहिर है और लेन देन में भी माहिर है, बल्कि वो भी समय के अनुसार देते हैं। उन सब का धन्यवादी हम, उन सब का धन्यवादी है जो जय शिव मानव सेवा को कभी रुकने नहीं दिया। उन्होंने जिनको खुजली लगी वो भागते चले गए, जिनको पहरावा और जिनको वचन का कड़वाहट लगा, जिनको सच्चाई का कड़वा लगा, वो भागते चले गए। लेकिन जब हमने विरोध में ज्योति शर्मा और बजरंग आरएसएस वाले और कुछ पुलिस वाले और राजनीतिक लोगों के विरोध में हमने जब बोला, मसीह लोगों का हमने साथ देना शुरू किया, उस समय हजारों में मेरे फॉलोवर थे, हजारों में मेरे वीडियो देखते थे, हजारों में लोग मेरे ऊपर फोन करते थे। जब मैंने इनका पोल खोलना जब शुरू कर दिया तो फोन तो क्या, कभी रिंगटोन भी नहीं बजाते, है ना। कहां छिप गए पता नहीं, जैसे कि मेंढक बरसात के समय निकलता है बल्कि बाकी समय छिप जाता है। हेलो, अब हमने वचनों का बारिश शुरू कर दिया है, तो कहां छुप गए, कहां छुप गए। जब हमने साथ देना शुरू किया था लोगों का, तब तो बहुत फोन कर रहे थे, रेवरेंड बिशप, अधिकारी लोग कुछ, है ना, कुछ विरोधी लोग। अभी कहां छुप गए। अभी परमेश्वर का काम, भला काम आपको करने के लिए अगर मैं बोल रहा हूं, अभी छिपे हुए हैं, अभी छिपे हुए हैं। आपके बचाव के लिए जब मैं निकला था खुले मैदान में, तब आप मेरे वाह वाह कर रहे थे, मुझे चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा रहे थे। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप मेरी तारीफ पे तारीफ के ऊपर तारीफ, तारीफ
यानी तारीफ के ऊपर तारीफ कर रहे थे। लेकिन आज जब मैंने बोला कि मेरी तारीफ मत करो, मुझे चने के झाड़ के ऊपर मत चढ़ाओ, परंपरा रीति रिवाज छोड़ो, मैंने कहा, तब भागना शुरू हो गए। मैंने कहा वचन से बाहर मत जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं, तब भागने लगे। क्योंकि आज संसार भर में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चले जा रही है, झूठ पे झूठ चलाया जा रहा है। बड़े बड़े पास्टर, रेवरेंड और अन्य धर्म के लोग और नेता लोग 2 नंबर के कार्यों में छिपे हुए हैं और इन्हें छिपना अच्छा लगता है, बल्कि अच्छा करना अच्छा नहीं लगता, बुरा करना अच्छा लगता है। आजकल संसार भर में परमेश्वर के नाम में लाखों और करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, डोनेशन कमाया जा रहा है, दान दशवांश कमाया जा रहा है। सब ये लोग क्या है? 2 नंबर के कार्य में। हालांकि अगर अनाथ आश्रम में दे रहे हैं, सही सेवकाई क्षेत्र में डोनेशन दे रहे हो तो अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, आपके पैसे अच्छे कामों में लगाएं, आपका योगदान आप अच्छे कामों में लगाएं, बल्कि लूटा पार्टी में बिल्कुल मत दो। और अगर किसी ने भूल किया तो उसके अपराधों को क्षमा करो और उसे सही कार्य दर्शन में लाने के लिए उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए, बल्कि उसे गिराया जा रहा है, बल्कि उसे दबाया जा रहा है, बल्कि उसे बदनाम किया जा रहा है। हालांकि जो गलत कर रहे उसका बदनामी ढकना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, जो सुधरना नहीं चाहता उसे बचाना चाहते हैं, और जो सुधरना चाहते हैं उसे बचाना नहीं चाहते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या आप लोगों को? एक्सक्यूज मी, ये जनरल बातें हैं, आपको सेफ्टी में रखना चाहिए। आपको अगर परमेश्वर के नाम में सेफ्टी की जरूरतें हैं तो परमेश्वर के नाम में जीने के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ेगी। काय की पावर की जरूरत पड़ेगी? एक्सक्यूज मी, आपको पावर की जरूरत पड़ेगी ना? हेलो, आपको पावर की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या करना होगा? लोगों को लूटना बंद कीजिए, दान और दशवांशों में लूटना बंद कीजिए। काफी दिनों से ये मैं बोलते चले आ रहा हूं। और एक मध्य प्रदेश के अंदर जगन आर्या है, काफी वीडियो उसके बहुत ही टॉप है, बहुत ही अच्छे वीडियो है, बहुत ही अच्छा संदेश दे रहा है। काफी संदेश उसके मेरे संदेश में मैचिंग हो रहे हैं, और बहुत से ऐसे संदेश है जो मैचिंग नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होता चला जाएगा, सुधार होता चला जाएगा। लेकिन आप आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासी जगन आर्या के वीडियो को आप देखें और सुधरने के लिए कोशिश करें। काफी उन्होंने सुधार किया है। आदिवासी बारेला क्षेत्र में लोगों ने उसका वीडियो देखकर अपने जीवन में सुधार किया, बहुत ही अच्छा है। आप सुनिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ से बाहर है, कोई बात नहीं, समय के अनुसार समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जिंदा है और जिंदगी सिखाता है। कभी भी गुमराह मत करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर के वचन को गलत रीति से तोड़ फोड़ अगर करेगा तो उसका खिलाफ मैं खड़ा हो चुका हूं, और जो सही कर रहा है उसको सैल्यूट करूंगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे, ऐसे ही कहूंगा। बल्कि मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप केवल दिखावटी मसीहत हो चुके हैं, कोई असली नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई नजर आ रहा है अच्छा, तो उसके विरोध में काफी ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, काफी केसेस किया जा रहा है, काफी विरोध किया जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, भारत देश में 100 में से 10% लोग खरी शिक्षा दे रहे हैं, उसमें से भी काफी डुप्लीकेटिंग है। उन्हें भी परखने के लिए कोशिश करें। मेरे भाइयों और बहनों, हिसाब से चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार जब प्यार करता है तो प्यार करता है, और डांटता है तो डांटता है। हालांकि आप लोगों के पीछे हमारे साथी भाइयों बहनों ने बहुत से पैसे मेरे द्वारा सपोर्ट किया है, मदद किया है, और बहुत सेवकाई क्षेत्र में हमने पेट्रोल के ऊपर खर्चा किया है। कई लोगों को हमने खाना खिलाया, कपड़ा दिया, उनके लिए हमने अपना समय दिया। बल्कि लोग केवल आज सुनने वाले लोग हैं, मानने वाले कम हैं। मेरे भाइयों बहनों, सुनो भी और मानो भी, इसी में आप सबका भला होगा। और किसी के ऊपर केस करने के लिए आप कोशिश मत करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। सेवक सेविका के ऊपर, विश्वासी भाइयों बहनों के ऊपर
कोई भी केस करने के लिए ऑब्जेक्शन मत उठाओ और कोई भी प्रकार का आरोप मत लगाओ मसीह भाइयों बहनों के ऊपर। मसीह विरोधी लोग और अन्य धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाले, ध्यान से सुनो, कोई भी प्रकार का आरोप लगाने से पहले मेरे ऊपर फोन करो। मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। जो आप मसीह लोगों के ऊपर विरोध करने वाले हैं, वही लोग मसीह के विरोध में अगर कुछ बातें ऑब्जेक्शन उठाते तो मुझसे बात करो। मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। मसीह चीज क्या है, मसीह क्या है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। और मसीह भाइयों बहनों को, सेवक सेविका को, पास्टरों को सेवा करने से रोको मत और उसे कोई भी कानूनी हक से रोको मत, टोको मत, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अगले वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।